हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी मनवीर गुज्जर के बारे में। अब आप कहेंगे ये मनवीर गुज्जर कौन है, तो मैं बता दूं मनवीर गुज्जर कोई टिकटॉक स्टार नहीं है, बल्कि ये बिग बॉस सीजन 10 के विनर रह चुके हैं। और इनकी एंट्री हुई थी एक तरीके से एज अ कॉमनर। और इनकी जो पर्सनालिटी थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पर, तो किसी विलन या डाकू से कम नहीं थी। बड़ी बड़ी दाढ़ी और एक सन की दिमाग, जो एक जाट को लेकर जो एक धारणा होती है कि भाई जाट तो किसी की सुनते नहीं है, जाट तो बस करते हैं और बस आगे बढ़ते हैं। जो उनका एक मोटो होता है कि भैया अपन तो किसी की नहीं सुनेंगे, अपन तो लठ गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक ऐसी दबंग पर्सनालिटी के साथ जो थे वो मनवीर गुज्जर बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी एज अ कॉमनर के तौर पर। क्योंकि बिग बॉस को अब अपना थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना था उस टाइम पर, क्योंकि उससे पहले का जो सीजन था जिसके विनर बने थे प्रिंस निरूला, वो सीजन भी बहुत ज्यादा एक तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिग बॉस के जितने भी सीजन हैं उनमें से अगर कुछ ऐसे सीजन्स को डिवाइड किया जाए, एक तो बहुत अच्छे, बहुत जो अच्छे आज भी याद किए जाते हैं, और एक ऐसे सीजन की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें इस वाले सीजन का, प्रिंस निरोला वाले सीजन का नाम तो होगा ही होगा। और वो था बिग बॉस सीजन 9, जिसको मैंने कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डिस्कस किया था। एक्चुअली मैंने बिग बॉस सीजन 9 और बिग बॉस सीजन 12 को एक तरीके से साथ में रिव्यू किया था कि दोनों के दोनों ऐसे सीजन हैं जिसको कोई भी याद नहीं करता। वो बात अलग है कि आज जो इनके जो विनर्स हैं वो दोनों व्लॉगर बन चुके हैं। चाहे बिग बॉस सीजन 12 की विनर दीपिका कक्कड़ इब्राहिम हो, वो भी पूरे तरीके से व्लॉगर बन चुकी हैं। और प्रिंस निरोला भी अपनी पत्नी के साथ, युविका चौधरी, जिनसे वो बिग बॉस सीजन 9 में मिले थे, उनके साथ मिलके व्लॉगिंग करते हैं और एक तरीके से रियलिटी टीवी में दिखते रहते हैं। तो यहाँ पर बिग बॉस 9 के बाद बिग बॉस को एक ऐसा सीजन लॉन्च करना था जिसको पब्लिक देखना चाहेगी, जिसमें कोई अट्रैक्शन पॉइंट लेके आएगी। तो बिग बॉस ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बिग बॉस में इस बार कॉमनर्स को एंट्री दे। बकायदा जो है ऑडिशन के लिए वीडियोस की डिमांड की गई और कहा जाता है कि उन्हीं में से मनवीर गुज्जर को सिलेक्ट किया गया था। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट आई डोंट नो, लेकिन कहा तो यही जाता है कि मनवीर ने अपना जो एक वीडियो भेजा था वहीं से फिर सिलेक्ट हुआ। और बहुत सारे मनवीर के साथ और भी कुछ कॉमनर्स आए थे, जिसमें से ज्यादातर जो कॉमनर्स थे वो अब ज्यादा दिखते नहीं हैं, क्या कर रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, एक मन्नू पंजाबी है जिसके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे। मन्नू पंजाबी का भी अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें वो बिग बॉस को रिव्यू करते हैं। और मन्नू की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे उस शो में लगी, और मैंने मतलब जो उनके बारे में जो जज किया था वो कहीं ना कहीं सही था, कि जो मन्नू के पीआर स्किल्स थे ना वो बड़े स्ट्रांग थे। यानी कि मन्नू को अपनी बात को कैसे रखना और उसको बेचना बहुत अच्छे से आता था। ये उसकी क्वालिटी है, और जिसकी वजह से बिग बॉस ने भी उसको एज अ चैलेंजर बनाकर भी अपने एक सीजन में, फ्लॉप होते हुए सीजन में बुलाया था, जिसकी विनर बनी थी रूबीना दिलेक। तो उस सीजन में भी मन्नू पंजाबी आए थे और मन्नू पंजाबी ने आते ही पूरा समा बांध दिया था और हर किसी को अपने कब्जे में कर लिया था। और सबको ये लगने लगा था कि ये चैलेंजर विनर ही बन के जाएगा। तो इसीलिए बड़े इंटेलिजेंटली मनवीर को, नहीं सॉरी, मन्नू को उस सीजन से निकाल लिया गया, उनकी हेल्थ का हवाला देके। और हो सकता है उनको पर्दे के पीछे कुछ
कुछ ब्राइब भी किया गया हो कि हम आपको कोई शो दे देंगे या हम आपको पैसे दे देंगे। क्योंकि भाई जब ये लोग शो में जाते हैं तो इनके अच्छे खासे मेडिकल चेकअप होते हैं, और मन्नू इससे पहले भी बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा रह चुके हैं, और वहां पर भी अपनी स्कीमिंग, अपनी प्लानिंग, अपनी प्लॉटिंग से उन्होंने दर्शकों का ध्यान बखूबी छीन लिया था। मतलब आप कह सकते हैं कि सारा जो स्क्रीन प्रेजेंस था वो कहीं ना कहीं मन्नू के पास ही रहता था। और अगर मैं मनवीर की बात करूँ ना, तो मनवीर को इसी वजह से बिग बॉस वालों ने अपने शो पे लेकर आए थे, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो किसी डाकू से कम नहीं थी। लंबी लंबी दाढ़ी, किसी की सुनना नहीं, किसी को मतलब भाव नहीं देना, तो इस वजह से उनको सिलेक्ट किया गया। और मनवीर काफी टाइम तक जो थे वो पर्दे के पीछे रहे, मतलब ज्यादा उनका इनपुट दिखता नहीं था। और उनको इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी कि मन्नू जो है, मन्नू के साथ उनकी बनती भी थी क्योंकि वो भी कॉमनर थे। और वो कहते थे कि मन्नू में जो क्वालिटी है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उससे जेलस होकर उसको उससे कंपटीशन करके अपनी फ्रेंडशिप नहीं खराब कर सकता। तो यही जेस्चर मनवीर का मन्नू के लिए लोगों को कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से मनवीर के लिए लोगों के ओपिनियन चेंज होने लगे। फिर मनवीर ने अपना मेकओवर भी किया बिग बॉस के घर में, अपनी दाढ़ी वाड़ी निकलवा दी, प्लस मन्नू की मदर की एकाएक डेथ हो गई, बहुत ही अचानक से, बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉकिंग था ये, जिसकी वजह से मन्नू को शो को बीच में छोड़कर जाना पड़ा। और मैं ये शर्त लगा सकती हूँ कि अगर मन्नू उस शो में रहता तो मनवीर इतना आगे निकल कर नहीं आ पाता, क्योंकि जैसे ही मन्नू शो से निकला, मनवीर एक तरीके से उसकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रो करने लगी, और लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये विलन जैसा दिखने वाला लड़का अंदर से तो बिल्कुल हीरो है। और इसकी वजह से मनवीर गुज्जर बिग बॉस सीजन 10 के विनर बन गए थे। मनवीर की समझदारी, उसकी सेंसिटिविटी, उसका जो एक जेंटल नेचर था, वो लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया। और एक तरीके से मैं आपको अपनी ही एक पर्सनल ओपिनियन दूंगी यहाँ पर, कि मैंने बिग बॉस सीजन 1 से लेकर सीजन 13 तक मैंने सभी कंटेस्टेंट्स की जर्नी देखी है। पहले क्या होता था, कंटेस्टेंट्स घर से बाहर निकलते थे, स्टेज पर होस्ट से मिलते थे और साथ ही अपनी जर्नी को होस्ट के साथ बैठकर देखा करते थे। फिर धीरे धीरे ये फॉर्मेट जो है वो बदल गया। अब ये होने लगा कि जो कंटेस्टेंट हैं वो अकेले एक कमरे में जाते हैं और वहाँ फिर अपनी जर्नी देखते हैं। और फिर ऐसा फॉर्मेट बदला कि पब्लिक के बीच में जाकर कंटेस्टेंट अपनी जर्नी देखते हैं कि कैसे वो घर में आए थे और कैसे उनकी जो जर्नी रही। तो एक तरीके से मैंने सबकी जर्नी देखी है सीजन 1 से लेकर सीजन 13 तक। लेकिन किसकी जर्नी, अगर किसी एक कंटेस्टेंट की जर्नी है जो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है, और मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि हमें किसकी जर्नी देखनी चाहिए, अगर हमारा देखना चाहे, तो मैं मनवीर गुज्जर का ही नाम लूंगी। क्योंकि मनवीर की जो प्रोग्रेस हुई, जिस तरीके से मनवीर ने जो अपनी आप पर जो काम किया, एक तरीके से अपनी अंदर की अच्छाई, अपनी सच्चाई को इतनी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया, उससे वाकई लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया। और टास्क में जो उन्होंने अपना दम दिखाया, जो जिगरा वो दिखाते थे मनवीर गुज्जर, उसे देखकर आंख में पानी आ जाता था कि इस लड़के के अंदर कितनी शिद्दत है। इसे तो बिग बॉस सीजन 10 का विनर बनना ही चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर टॉप 2 कंटेस्टेंट कोई बिग बॉस के होने चाहिए थे तो वो मनवीर और मन्नू पंजाबी थे। लेकिन मनवीर की विनर जो बने, उन्होंने कंपटीशन किया बानी जे के साथ। बानी जे एक वीजे रही हैं और काफ़ी समय से कलर्स चैनल के
शोज़ के साथ जुड़ी रही हैं, रोडीज़ के साथ, और बहुत सारे उन्होंने कुछ और रियलिटी शोज़ किए, जिसकी वजह से यूथ में बानी बहुत पॉपुलर थी। और यहाँ आने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि बानी की एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन बानी का जो एक नेचर था, लेड बैक नेचर, कि वो स्क्रीन पर दिखती ही नहीं थी, और एक तरीके से टास्क के प्रति, हर चीज़ के प्रति जो उनका क्या कहते हैं ना, कि एक उनका वो ध्यान ही नहीं रहता था। मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहता था। बाकायदा गौहर खान ने आकर बानी को समझाया था कि भाई तुम टास्क क्यों नहीं कर रही हो। तब जाकर उन्होंने कुछ सोचने की कोशिश करी कि अच्छा मुझे करना है। तो फिर शायद बाद में मुझे समझ आया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कि भाई हमें तो एमजी वगैरह, ये तो अब हमें समझ में आ रहा है। बट क्या पता क्या रीज़न रहा। लेकिन बहुत से लोग तो आज भी ये मानते हैं कि बानी जे को विनर होना चाहिए था। लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, लड़की है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बायस हो जाऊँगी। देखो, अगर कोई लड़की अपना दम दिखा रही है, अपनी पर्सनैलिटी दिखा रही है। इनफैक्ट लोपा मुद्रा रॉथ भी उसी सीज़न में थी, जो कि एक सेलिब्रिटी थी, एक ब्यूटी पेजेंट होल्डर थी। वो भी मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती थी, वो भी टास्क करती थी, उनमें भी करेज था। लेकिन धीरे-धीरे वो बानी के पीछे लग गई, उनको नीचा दिखाने में उन्होंने अपना ही गेम खराब कर लिया। ये होता है जब आप किसी को नीचा दिखाने में इतना लग जाते हो ना, कि आपकी लग जाती है। नहीं तो आई थिंक 3 लोग तो मैं देखती थी टॉप 3 में, लोपा, मनवीर और मन्नू को। लेकिन ऑब्वियसली लोपा ने कुछ अनमैच्योरिटी के दर्शन अपने ऐसे करवाए, जिसकी वजह से बानी को थोड़ी सिंपैथी मिली और बानी थोड़ा आगे आ गई। और जो है लोपा काफ़ी पहले ही आउट हो गई, मतलब फिनाले में तो गई, लेकिन वो वहाँ से आउट हो गई। तो ये मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा। तो देखिए, मैं ये नहीं बिलीव करती कि भई कोई लड़की है तो उसको ही जीतना चाहिए। अगर आप लड़की हो भी, पर आप गेम नहीं खेल रहे हो, आप कोई बिग बॉस के किसी टास्क को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो गेम में, कोई आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आई एम सॉरी, आप लड़की हो या लड़का हो या आप कुछ भी हो, मेरे लिए फिर आप एक विनर की कैटेगरी में शामिल नहीं होते। देखिए, विनर से पहले विनर की कैटेगरी में शामिल होना भी बहुत बड़ी बात होती है। विनर बनने से पहले विनर की लिस्ट में तो शामिल हो, और मुझे बानी विनर की लिस्ट में भी शामिल होती हुई नहीं लगती थी। पर ठीक है, वो हो गई। अब ठीक है, उनके शायद वाक़ई जेन्युइन फैन्स होंगे जो उनको देखना चाहते होंगे। आई डोंट नो, क्योंकि बानी को बानी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से ही पसंद किया जाता था, और इसी वजह से उन्हें शो पे लाया गया था। और उस शो में बानी की वो पर्सनैलिटी ना दिख करके एक अलग सी पर्सनैलिटी देखने को मिली, जो लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन मनवीर की पर्सनैलिटी से हर कोई कनेक्ट कर सका। मतलब एक ऐसा लड़का जिसको मतलब ना बोलना आता है, ना वो पढ़ा लिखा है, तो एकदम से वो सूटेड बूटेड जाट बनकर हाथों में बिग बॉस की ट्रॉफी लेके चला जाता है। ये वाक़ई एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक ऐतिहासिक जर्नी मैं कहूँगी मनवीर की थी, और मनवीर जैसे कई लोगों को प्रेरित कर देगी ये जर्नी, अगर आप देखेंगे। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको बिग बॉस का कोई एपिसोड नहीं देखना है, कोई सीज़न नहीं देखना है, तो प्लीज़ जाओ। जाकर मुझे याद नहीं है अब बिग बॉस के एपिसोड्स आपको जियो हॉटस्टार पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। पहले तो वूट पे हम लोग देखा करते थे, जो कलर्स की ऐप हुआ करती थी। अब वूट बंद कर दी है इन लोगों ने। अब जियो पे अगर आप चाहो तो सर्च करना, और अगर आपको मनवीर गुज्जर की जर्नी देखने को मिलती है तो ज़रूर देखना। वाक़ई बहुत इंस्पायरिंग है कि वो लड़का, जो मतलब एक तरीके से ये बताया गया था कि उसके फादर ने उसको डिसोन कर दिया है, क्योंकि उसके फादर ने जो लड़की उसके लिए देखी थी, उसने
उस लड़की को भरी मंडप में छोड़ के भाग आया था, या कुछ ऐसी कहानी उसने सुनाई थी, वो बात अलग है कि बाद में एक अलग ही कहानी सामने आई थी जिसके बारे में मैं बात करूंगी। तो ओवरऑल अगर मैं बिग बॉस की जर्नी की बात करूं मनवीर गुज्जर की, तो वो काबिले तारीफ थी। मनवीर की अच्छाई, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, कि उसको चोट लगी है, चोट लगने के बावजूद भी वो उठ करके जो है अपना टास्क पूरा कर रहा है। ये उसके जो गेस्चर्स थे ना, ये बहुत ज्यादा हम लोगों को टच हुए थे। और आज भी मतलब अगर आप किसी की जर्नी को अगर आप आइडलाइज करना चाहें, ठीक है आसिम रियाज की जर्नी को भी हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मनवीर गुज्जर की जर्नी का एक अलग लेवल है जिसको मुझे नहीं लगता कोई मैच करेगा। और उससे भी ज्यादा भावुक तब हम सब हुए थे जब मनवीर के फादर आए थे, और वो लिटरली अपने फादर के पैरों में गिर गया था और उसके फादर ने उसको गले लगाया था। कितने सालों के बाद बाप बेटे एक हुए थे। तो ये दृश्य देखकर भी लोगों के दिल भर आए थे कि वाकई एक बाप बेटा, मतलब अभी आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी जिसके बारे में मैंने भी बात की थी कि सपने वर्सेस एवरीवन, जिसमें जिमी भैया ने एक बात बोली थी कि एक मर्द तभी रोता है जब उसके बाप को, अब आप समझ जाओ मैं वो बोलना नहीं चाहती। तो वैसे ही मतलब एक बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। दोनों मर्द होते हैं, दोनों एक दूसरे को टशन दिखा रहे होते हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं होता है। वो जो तड़प थी अपने पिता के लिए मनवीर के मन में, और मनवीर के पिता का जो एक तरीके से उनकी आंखों में जो अपने बेटे के लिए जो गर्व था, वो भी हम सब ने महसूस किया। तो वाकई ये जर्नी का एक बेस्ट मोमेंट था जब मनवीर और उनके फादर का रीयूनियन हुआ था। वो बात अलग है कि बाद में ऐसी मिलती जुलती आपको जर्नी हो सकता है कुछ सीजन्स में देखने को मिले, लेकिन जो मनवीर का जो था पॉइंट था, जो उसकी कनेक्टिविटी काफी जेन्युइन थी, क्योंकि मनवीर जो था वो बिल्कुल रॉ था, और वो रॉ से रॉकेट बन के जो शो से निकला, वो बात अलग है कि शो से निकलने के बाद मनवीर के ऊपर काफी लालछन भी लगे, झूठ बोलने के भी लालछन लगे कि वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी बेटी भी थी, और उन्होंने ये बात छुपाई, और उनके घर वालों ने भी ये बात छुपाई। और छुपाने का जो रीजन ये बताया गया कि भाई उनकी फीमेल्स फैंस जो हैं वो नहीं बन पाएंगी, क्योंकि एक मेल एक्टर के लिए अगर उसकी फीमेल फैंस ही ना हो तो कैसे काम चलेगा। और अगर फैंस को ये पता चल जाए कि ये बंदा तो ऑलरेडी मैरिड है, इसकी एक बेटी है, तो वो उनका चार्म खत्म हो जाएगा, जैसे एक्ट्रेसेस का हो जाता है, जिसकी वजह से शादी की बात छुपाई गई। बस ये बताया गया कि भाई शादी पक्की की गई थी पर हो ही नहीं थी, ये मंडप से चला गया था, जबकि शादी भी हुई, शादी टूटी भी, और टूटने से पहले बच्चा भी हो गया। काफी कंट्रोवर्सी हुई और काफी लोगों ने इस चीज को लेकर मनवीर पर बातें भी करी, बट खैर वो बातें भी कोई खासा मनवीर के चरित्र पर या उनके काम पर कोई असर नहीं डाल पाए, क्योंकि मनवीर को इंडस्ट्री की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इंडस्ट्री के लोगों ने भी मनवीर को सपोर्ट किया। काम्या पंजाबी ने मनवीर को बहुत सपोर्ट किया था, और काम्या और मनवीर एक टाइम पर कहा जाते हैं कि दोनों काफी करीबी दोस्त बन गए थे। और काम्या ने बकायदा को किसी अवार्ड मिलने पर मनवीर को थैंक यू भी बोला था, और इनकी काफी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे थी। काम्या की बेटी जो थी वो मनवीर के डॉगी के साथ में दिखती थी, और एक तरीके से काफी अच्छा इनका एक रेपो बन गया था, और लोगों को भी लग रहा था कि भाई ये टेलीविजन इंडस्ट्री के नए कपल हो सकते हैं। लेकिन एकाएक हुआ कुछ ऐसा कि काम्या ने अपनी शादी किसी और बंदे के साथ अनाउंस कर दी, और सोशल मीडिया से वो सारी तस्वीरें गायब हो गई। अगर आप मनवीर गुज्जर के भी अकाउंट पे जाएंगे ना, तो उनकी तस्वीरें काफी कम है, काफी हद तक वो डिलीट कर चुके हैं। तो वही वाली बात होती है कि भाई जब कुछ बताया ही नहीं तो किस बात की एक्सप्लेनेशन दे। हालांकि इन्होंने डिनाई भी किया कि जब इनकी दोस्ती की खबरें आती थी तब ये डिनाई हल्का फुल्का करते थे, लेकिन वो तस्वीरें भी बता रही थी कि भाई
काफी अच्छी दोस्ती है और दोस्ती से ज्यादा भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इनकी दोस्ती टूट गई और फिर काम्या ने शादी कर ली और मनवीर भी जो है वो इंडस्ट्री में कहाँ के कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। मनवीर की कुछ फिल्मों की भी बातें हुई लेकिन वो फिल्में कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता। यानी कि मनवीर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, शो से निकलने के बाद उन्होंने खतरों के खिलाड़ी भी साइन किया लेकिन वहां पर भी वो ज्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सके और वहां से वो इविक्ट होकर आ गए। तो एक तरीके से ग्लैमर इंडस्ट्री में गए, अपनी पहचान बनाई, लेकिन वहां सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता। फिर मैंने उनको मनु के साथ, मनु के यूट्यूब चैनल पर भी बात करते हुए देखा, रिव्यू करते हुए देखा। तो यानी कि मनवीर जो हैं इतना ज्यादा कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उनको बहुत कुछ मिल नहीं रहा है। उनकी अगर सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट देखे तो बहुत ही कम पोस्ट करते हैं और बहुत टाइम लगा के पोस्ट करते हैं। हाँ, बिग बॉस सीजन 12 में उनको एज अ गेस्ट जरूर बुलाया गया, शिल्पा शिंदे के साथ और एक विनर के साथ शायद और भी बुलाया था। लेकिन जब तक इंडस्ट्री में उनको सपोर्ट मिल रहा था, खास तौर पे जब तक वो काम्या पंजाबी के साथ में थे, तब वो काफी मतलब दिखा करते थे पार्टियों में, इधर उधर काफी उनको कैप्चर किया जाता था। लेकिन एकाएक काम्या पंजाबी से जब रिश्ता टूटा तो फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री से भी नाता टूटा और अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो मैरिड है, उन्होंने दोबारा शादी की या नहीं की वो नहीं पता, उनका डिवोर्स हुआ है नहीं हुआ है वो भी मुझे नहीं पता। तो ओवरऑल मनवीर की जर्नी जितनी इंस्पायरिंग बिग बॉस के घर में थी उतनी ही ज्यादा क्वेश्चनेबल बिग बॉस से निकलने के बाद हो जाती है कंटेस्टेंट्स की। और ये तो कॉमनर थे और कॉमनर इंसान के लिए ग्लैमर इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और मनवीर भी स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। हालांकि उनके पास अपनी अच्छी खासी ज़मीनें हैं तो शायद उनको उस तरीके से स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के लिए सपोर्ट करते थे। और आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जिसको काम्या सपोर्ट करती थी उसी को मनवीर भी सपोर्ट करते थे। तो एक तरीके से मतलब वो मतलब यू you नो know, आप समझ जाओ कि क्या चल रहा था। लेकिन फिर जो है वही वाली बात है, किसी नामी इंसान से जब आप रिश्ता जोड़ते हो तो जितना फायदा होता है उतना नुकसान होता है और तब ज्यादा होता है जब आप उस नामी इंसान से रिश्ता तोड़ देते हो या वो आपको छोड़ देता है या फिर आप कुछ ऐसा कर जाते हो जिससे उसको परेशानी होती है और उसके फल स्वरूप जो है उसके आसपास के लोग भी आपको बॉयकॉट कर देते हैं। तो अभी भी इनका थोड़ा बहुत काम आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी काम कर रहे हैं कुछ ऐसा काम तो कर नहीं रहे हैं जिससे लोग इनको जाने। छोटी मोटी चीजें ये कर रहे होंगे लेकिन कुछ बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला नहीं। बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी, उसके बाद फिर और तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला नहीं। डांस ये अच्छा करते थे, इनका डांसिंग स्किल भी बिग बॉस में देखा गया, इनकी दरिया दिली भी देखी गई, इनका पेशेंस भी लोगों ने देखा, समझदारी भी देखी, इनकी दिलेरी भी देखी, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदारी भी देखी। मतलब बिग बॉस का विनर बनने में जो जो क्वालिटी चाहिए होती है वो सारी की सारी क्वालिटी मनवीर गुज्जर में थी और वेल डिजर्विंग विनर वो थे। अब वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हिना खान ने एक बार बातों ही बातों में बताया था कि खतरों के खिलाड़ी में जब वो लोग मिले थे तो थोड़े से वो मतलब उनको पीने की थोड़ी सी अ, चाह ज्यादा रहती थी। तो आप समझ जाइए कि वही वाली बात होती है, इस प्रोफेशन में भी अगर आपको रहना है, रेवेलेंट रहना है तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, ये कुसंग व्यसंग से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। लेकिन वही जब नई नई शोहरत चढ़ती है तब फिर इंसान का दिमाग थोड़ा सा
आउट तो हो ही जाता है, क्योंकि सक्सेस को हैंडल करना भी एक बहुत बड़ी टास्क होती है। तो इसी चक्कर में भी शायद, क्योंकि सब नया नया था, हर तरफ मनवीर की वाहवाही हो रही थी, और नो डाउट उन्होंने अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। अब वो वाकई ऐसे इंसान थे या शो के लिए उन्होंने किया, जो भी था, लेकिन कलर्स चैनल ने भी उनके साथ कोई काम दोबारा नहीं किया। खतरों के खिलाड़ी जरूर उन्हें दिया, लेकिन उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मनवीर को ऐसी दी नहीं, जबकि मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब बिग बॉस को ही लाले पड़े हुए हैं। अब देखो अब आने वाला सीजन क्या रंग दिखाता है। लेकिन ये एक ऐसा विनर मैं मानूंगी, मैं कहूंगी, जिसको कहीं ना कहीं मैं आज भी याद करती हूँ, और आज भी वेल डिजर्विंग तरीके से मैं याद करती हूँ। और एक विनर बनने की क्वालिटी बिग बॉस की क्या होनी चाहिए, अगर आप मनवीर की जर्नी को देखेंगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो सारी की सारी क्वालिटी मनवीर ने दिखाई थी, और लोगों ने अप्रिशिएट करी है, और आज तक अप्रिशिएट करते हैं वो लोग जो मेरी तरह जो है पुरानी चीजों को याद करने में बिलीव रखते हो। तो ऑब्वियसली बिग बॉस के जो लवर्स होंगे, एक्स लवर्स होंगे मेरी तरह, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि भाई मनवीर की जर्नी काबिले तारीफ थी, और ऐसी जर्नी आज तक हमने नहीं देखी। मतलब इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्म किसी भी कंटेस्टेंट का इतना नहीं मैंने देखा जितना मैंने मनवीर गुज्जर का देखा है। बहुत सारे कंटेस्टेंट आए जो कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन शो से निकलने के बाद उनको बहुत प्यार मिला, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मनवीर की जो पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी को देखकर मैंने तो यही सोच लिया था कि ये तो लड़ाई झगड़े करेगा, ये और कुछ कर नहीं सकेगा। और एक दो हफ्ते तो मनवीर पूरा गायब ही रहा था। जो भी पूरा शो चला रहा था वो मन्नू पंजाबी ही चला रहा था, वही बोल रहा था, वही सेलिब्रिटीज के साथ पंगे ले रहा था, वही कॉमनर्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था। हर जगह मन्नू 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 था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था, एक कछुए और खरगोश की जो रेस की जो कहानी हम लोगों ने सुनी है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे बिग बॉस सीजन 10 में मनवीर और मन्नू की लगती है। मनवीर था कछुआ और मन्नू था खरगोश। और ठीक है, आज भी दोनों शायद टच में हैं, अच्छी बात है, और टच में रहना भी चाहिए। और जो मनवीर की जो सादगी थी, मनवीर की जो अपने दोस्तों के प्रति जो ईमानदारी थी, वो तो हमने देखी है। और आज भी मन्नू और मनवीर को एज अ, अगर कोई एज अ फ्रेंडशिप के तौर पर अगर कुछ लोग हैं जिनको याद किया जाता है, जैसे सिद्धार्थ और आसिम को, आकाशदीप सहगल और सिद्धार्थ भारद्वाज, आशुतोष कौशिक और राजा चौधरी के बाद अगर कोई नाम आता है एज अ फ्रेंडशिप में, ब्रोमांस जिसको आप कह सकते हैं, तो वो मनवीर गुज्जर और मन्नू पंजाबी का था। तो ये एक बात थी जो मुझे आपको करनी थी, भूली बिस्तरी दास्तान एक बार फिर से आपको सुनानी थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब बिग बॉस का अब कोई अच्छा सीजन तो आने वाला है नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो पुराने सीजन के विनर्स को ही याद किया जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए। और अब ठीक है, वो पर्सनल लाइफ में कैसे हो मुझे नहीं पता, लेकिन शो में तो उन्होंने अच्छा किया, तो उनको अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो इसके अलावा और कुछ अब मेरे पास कहने को है नहीं, इसीलिए अब वीडियो का बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं वीडियो बंद करती हूँ और जल्दी आपसे मिलूंगी। और अगर मेरे शब्द ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो गए हो तो प्लीज आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बोलती हूँ। जो जो मेरे जहन में आता जाता है वो मैं बोलती चली जाती हूँ। कभी कोई बात हो सकता है मैच ना करे, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कहीं से तो रिलेटेड होती ही है, क्योंकि बिना किसी बात को मैं बीच में लाना, इलॉजिकल बात को लाना मैं खुद भी प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स मेरे मिस हो जाते हैं या बोलने में इधर उधर हो जाते हैं, तो प्लीज आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरा, तो बस अपना साथ बनाए रखें। और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन हाजिर है। मेरा ये वीडियो किसी और के साथ आपको शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।